ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी संख्या में बंगाली समाज यहाँ पे रहता है। ग्रेटर नोएडा शारदीय सांस्कृतिक समिति है इनकी, जो पिछले 24 वर्षों से यहाँ पे दुर्गा पूजा का सफल आयोजन कराती चली आ रही है। और इस वक्त में हम हैं काली बाड़ी में। काली बाड़ी जो है, यहीं पे अब दुर्गा पूजा विगत कई वर्षों से हो रहा है। ग्रेटर नोएडा शारदीय सांस्कृतिक समिति यहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा कराती है। मेरे साथ अजय जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन इस संबंध में किया गया। पहले हम जानते हैं कि जो स्थान है काली बाड़ी, जहाँ पे ये दुर्गा पूजा हो रही है, उसका लोकेशन। अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आप ही बताइए क्या लोकेशन है यहाँ पे? ये सबसे करीब हमारे अगर लोकेशन में जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं वो मेट्रो स्टेशन, वो है डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन के करीब है जी। और पूर्वांचल सिल्वर सिटी के जस्ट पीछे कौशल्या वर्ल्ड स्कूल के सामने। और ये बीचों बीच पड़ती है, कौशल्या वर्ल्ड स्कूल और व्हाइट कैनवस स्कूल के बीचों बीच ये हमारा कालीबाड़ी है। कल 8 तारीख से यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक मेरे बाएं तरफ जो है पंडाल और स्टेज जो है लगाया जा रहा है। यहाँ पे तैयारी चली, यहाँ पे बच्चे हैं और भी कल्चरल इवेंट होंगे, कुछ सारेगामापा के कलाकार भी आएंगे। तो क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार आप लोगों ने डिजाइन किया है अजय जी? हमारे यहाँ पे एक सबसे ज्यादा जो हमारे बाउल संगीत है वो कल से आपको मिलेगा सुनने को। कल यानी 8 कल से पंचमी को, जी पंचमी को ही हमारा आनंद मेला होता है। जो गृहिणी हमारी यहाँ खाना बनाती हैं, जो स्पेशल खाना, जो स्पेशल रेसिपीज होती हैं, वो सारा वो चीजें होती हैं। फिर हमारा जो माता का फेस है वो षष्ठी को दिखाया जाता है, वो इनॉग्रेशन हो जाती है। उस दिन भी हमारे यहाँ मैजिशियन शो है, स्पेशल शोज। फिर हमारा बैंड आती है, बैंड जो ऑर्केस्ट्रा है, वो सारे शोज हैं। और डांस प्रोग्राम्स हैं, कल्चरल डांस प्रोग्राम्स। और हमारे यहाँ पे गुरजीत सिंह जी नवमी को आ रहे हैं, वो बहुत स्पेशल हैं। कल जो नवमी क्या तारीखों का क्या टाइम है? नवमी 12 तारीख को 10 बजे शाम को गुरजीत सिंह जी आ रहे हैं। श्यामा संगीत के लिए वो बहुत ज्यादा फेमस है। माता जो है काली माता के लिए वो उनका गाना बहुत फेमस रहता है। तो दुर्गापुर से वो यहाँ पे आ रहे हैं अपना शो करने के लिए। और बाकी बच्चों का भी कल्चरल इवेंट यहाँ चलेगा। बच्चे यहाँ पे प्रस्तुति देते रहेंगे, फैशन शो वगैरह। जी, बच्चों का फैशन शो, मैट म्यूजिकल चेयर, और फिर मैट फॉर ईच अदर, ये सारी चीजें हम, ड्राइंग कंपटीशन, टैलेंट हंट, ये सारी चीजें हम लोग का सुबह के कार्यक्रम में ये चीजें हैं ही। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स वो सब होते ही रहेंगे। ठीक मेरे दाएं तरफ जो आप पंडाल देख रहे हैं, यहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की जा रही है और इसकी पट्टी भी खोली जाएगी। तो इस मूर्ति में इस बार क्या खास है, कुछ अलग है क्या इस बार? जी, ये मूर्ति जो है हमारे कई 10 जगहों से हमारी ये मिट्टी आती है। जो ये मिट्टी से और बहुत ही मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है, तो ये पॉल्यूशन कम होती है। प्लस जो इसमें पेंट यूज हुआ है वो भी ऑर्गेनिक है, तो वो भी घुल जाती है और कोई प्रदूषण नहीं होती है। और अगर हम इसके आगे बढ़े तो हम लोग जो विसर्जन करते हैं उसमें हम लोग कोई ट्रैफिक को बाधित ना करते हुए हम लोग यहाँ पे एक कुंड बना रखे हैं, जिस कुंड में ही हम लोग, आइए आपको उस कुंड के पास जरूर चलते हैं। तो इको फ्रेंडली जो है, जैसा बता रहे हैं आप, इको फ्रेंडली पूरी तरीके से यहाँ पे होता है। ये कुंड हमने यहाँ बना रखा है, जिसमें सिंदूर खेला होने के बाद धुनुची नाच और हमारे ड्रम बीट्स में होती है। यहाँ पे हम लोग इस कुंड में विसर्जन करते हैं, जिससे कि हमारा पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये कुंड कितने सालों से यहाँ पे है, कब से आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं विसर्जन? ये 2012 से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 2012 में हमने कुंड बनाया था और यहीं पे ये एक छोटी सी मंदिर थी पहले। ये देखिए, आप देख सकते हैं कुंड के बगल में एक छोटी सी मंदिर है। ये पहले मंदिर थी हमारी, यहाँ से फिर जाके अभी हमारी ये मंदिर बनी है। तो इसी जगह पे हमारा सारा पूजा कार्यक्रम सब कुछ होता है। जी, आज ट्रैफिक की बात आई थी, ट्रैफिक बाधित ना हो, जो लोग यहाँ पे आएंगे काफी भीड़ भी रहेगी, तो पार्किंग की क्या व्यवस्था आपकी है और सुरक्षा की उसमें क्या व्यवस्था होगी? क्योंकि देखा जाता है बड़े आयोजनों में कुछ चोरी जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं, और जो बुजुर्ग लोग होंगे पूजा स्थल तक, उनके पहुंचने के क्या इंतजामात आपकी समिति के द्वारा किया गया है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे लिए ये ट्रैफिक, जैसा कि हमने इस चीज़ के ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ को हम लोग हमेशा सोच के चलते हैं। तो हमने पहले ही बैरिकेडेड कर रखा है और पीछे
की तरफ सारे पार्किंग स्पेसेस बना रखे हैं। तो और जो ओल्ड आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोग टोटो की व्यवस्था कर रखी है, जहाँ पार्क किया वहाँ से उनको टोटो से यहाँ पे लेके आए, प्लस उनको खाने के लिए व्यवस्था अंदर करेंगे, जहाँ के फैन आप देख रखे हैं, अंदर हमारे ऑफिस है, वहीं पे उनको बैठा के जो मंदिर ये बनाया हुआ है वहीं पे बच्चे और बूढ़े वहाँ पे मतलब जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वहाँ बैठ के खा सकते हैं। और हमारे सबके लिए कोई यहाँ पे सब कोई मतलब किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे सभी को खाना खिलाते हैं, कोई कूपन सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, सभी आए और सभी यहाँ पे भंडारा का। जी मैं भी शामिल होता हूँ, उसमें खिचड़ी वगैरह मिलती है और वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद रहता है। तो उसकी टाइमिंग बताइए, कितने बजे तक और कितने दिनों तक ये चलेगा और टाइमिंग क्या होगी, ताकि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं जो यहाँ पे आना चाहें, प्रसाद ग्रहण करना चाहें, तो उनको आप आमंत्रण हमारे माध्यम से दे सकते हैं। जी, ये सप्तमी को हमारा दोपहर से शुरू होता है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, ये 4 दिन हम लोग यहाँ पे भंडारा करते हैं और सबके लिए वेलकम होती है, सभी आए और इस प्रसाद को टाइम दोपहर का ही रहता है? दोपहर का ही रहता है, दोपहर आपके 1 बजे से 3 बजे के बीच में हम लोग ये भंडारा करते हैं। कार्यक्रम पूजा के क्या अपडेट्स हैं? कोई नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, लेकिन वो जुड़ना चाह रहा है आपके पूजा में, लाइव देखना चाह रहा है, तो एक फेसबुक भी बना हुआ है, तो उसका क्या वो है? देखिए हमारी वेबसाइट है GN GNKaliwadi.in प्लस हमारी facebook.com/GN Kaliwadi। ये भी हमारे इस जगह पे फेसबुक पे हम लोग लाइव टेलीकास्ट करते हैं, अगर कोई देख नहीं पा रहा तो वो इस चीज़ को भी यहाँ पे अनुभव कर सकता है, और हम लोग उनमें फोटोज भी अपलोड करते हैं, प्रोग्राम्स की सारी शेड्यूल देते हैं, फेसबुक अपडेटेड रहती है, आप फोटोज देख के भी आपको लगेगा कि नहीं हम इन्वॉल्व हैं इस पूजा से। जी, ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। चीज था हमने स्टॉल्स में भी एक बहुत अच्छी चीज जी, स्टॉल्स रह गया, स्टॉल्स कितने लगे? स्टॉल्स के बारे में जैसे हमने यहाँ फुटफॉल्स बढ़ जाती हैं, 8000 फुटफॉल्स आती हैं, तो हम लोग यहाँ पे वेज नॉन वेज खाने का स्टॉल्स इधर कर रखा है, उधर जो स्टॉल्स हैं वो ओनली स्टेशनरी स्टॉल्स या फैशन स्टॉल्स उस तरफ कर रखा है, कुछ कपड़े के भी होते हैं। जी जी जी, तो इसलिए उधर के हमने इसको डिवाइड कर रखा है कि ताकि एक ही जगह पे सारी क्राउड ना आ जाए। तो खान पान के स्टॉल्स भी यहाँ हैं, लगभग 50 स्टॉल्स लगते हैं, पूजा का सामान है, बंगालीज के जो पारंपरिक क्लोथ्स होते हैं, धोती होती है, साड़ियाँ होती हैं, वो भी आपको उपलब्ध मिल जाएगा। और क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं यहाँ पे? जैसे आप साड़ियों के लिए तो कलकत्ता और बंगाल बहुत ही फेमस है, साड़ी, कुर्ता और धोती। साड़ी यहाँ पे मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, यहाँ पे आपको बंगाल का सारी ट्रेडिशन, इवन ईस्ट का सारी ट्रेडिशन का आपको व्यापक तरीके से यहाँ पे आपको मिल सकता है, आप एंजॉय कर सकते हैं इस चीज को यहाँ पे। 11 अक्टोबर ग्रेटर नोएडा কালীবাড়িতে দুর্গাপুজো উপলক্ষে আমরা পলাশীজনির পক্ষ থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদা মঞ্চস্থ করতে চলেছি। সেই উপলক্ষে অষ্টমীর দিন সন্ধ্যাবেলা আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল, আপনারা সকলে আসবেন। हम लोग इस समय पहुंचे हैं कालीबाड़ी मंदिर। दुर्गा सांस्कृतिक समिति के द्वारा पिछले 24 वर्षों से कालीबाड़ी मंदिर में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, और इस समय हम लोग दत्ता जी के साथ मौजूद हैं। दत्ता जी कृपया बताएंगे क्या प्रोग्राम रहेगा इस बार? नमस्ते मनीष जी, नमस्ते। ये हमारी 24 साल से, जैसे मनीष जी ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये काफ़ी हमारी परिश्रम से ये सारी चीज़ें होती हैं, काम करते हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं। और ये मूर्ति हमारी जो सामने दिख रही है, ये पूरी मिट्टी से बनी हुई, और जो कलर यूज़ किया जाता है वो ऑर्गेनिक है। और हम इस मूर्ति का जो सारा जो पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी या सिंदूर खेला दशमी को करते हैं, ये सारा रिचुअल 5 दिनों का हम लोग एक कंटिन्यूस पैटर्न पे करते हैं, और बहुत ही सांस्कृतिक और कल्चरल पैटर्न से फॉलो करते हैं। इको फ्रेंडली के मामले में दत्ता जी एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मूर्ति का विसर्जन होता है तो वो कहाँ पे कराया जाता है? ये हमारे सामने कुंड बना रखा है हमने, और ये इसलिए कि हमारे यहाँ पे ताकि एक ट्रैफिक भी प्रॉब्लम ना हो और हमारे जो पोल्यूशन भी ना हो, इस वजह से हम लोग इस कुंड में, देखिए यहाँ हमने कुंड दे रखा है, इसमें पानी, इसमें हम विसर्जन करते हैं, तो हमारी कोई पोल्यूशन या ट्रैफिक जाम दोनों ही चीजें नहीं होती हैं।